आज बात करने वाले हैं हॉट वर्क के बारे में। ठीक है, सबको ध्यान से सुनना है, जितने भी लोग हमारे हैं सबको ध्यान से सुनना है हॉट वर्क के बारे में, क्योंकि आपसे मैं 2-3 दिन के बाद से पूछूंगा। यहाँ पे बताया जाता है लेकिन किसी को ध्यान नहीं आता है। कल भी यहाँ पूछा गया पर कोई नहीं बताया। ठीक है, हॉट वर्क किसको बोलते हैं? हॉट वर्क बोला जाता है गरम काम हुआ, वेल्डिंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ। बहुत अच्छा। हॉट वर्क हम लोग बोलते हैं जो भी आप लोग काम करते हैं उसमें जो चिंगारी निकलता है, अगर उसमें कोई भी कार्य हो गया उसमें अगर चिंगारी निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट वर्क बोलते हैं। हॉट वर्क में क्या होता है, क्या क्या काम होता है हॉट वर्क में? ग्राइंडिंग होता है, कटिंग होता है और वेल्डिंग होता है और गैस कटिंग होता है। ये तीनों चारों काम होता है हॉट वर्क में। ये सबको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई आकर पूछता है तो उसको बताना है आपको। अब बात करने वाले हैं कि हॉट वर्क में क्या क्या हमारे साथ खतरा है। ठीक है, और उससे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है उसका। हॉट वर्क में पहला जो हमारा जो खतरा है क्या है? फायर ऑन एक्सप्लोजर है, मतलब आग लग सकता है और क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। आग भी लग सकता है, विस्फोट भी हो सकता है। वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर कहीं भी आप लोग हॉट वर्क कीजिएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके आजू बाजू कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल जैसे पेपर हो गया, लकड़ी, रबड़, ये सब नहीं होना चाहिए वहां पे, क्योंकि वो अगर जलेगा तो क्या होगा? आग लग सकता है। और दूसरा फ्लेमेबल मटेरियल, जैसे मान लीजिए बहुत सारा जगह क्या होता है कि साइड पे केमिकल वगैरह रखा जाता है, पेट्रोल डीजल ये सब साइड पे होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी आप लोग हॉट वर्क कोई भी करेगा तो आपको ध्यान देना है कि आजू बाजू हमारे कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले उसको हटाना है वहां से। ठीक है, ये नहीं कि आपको उस जगह आपको काम करना है। अगर नहीं, अगर हटने वाला है तो आपको बताना है, हमारे साइड के जो भी सुपरवाइजर है, इंजीनियर, उनसे बताना है कि ये चीज हमको हटाना है, कि उस कंडीशन में आपको किसी को भी वहां पे काम नहीं करना है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं आजू बाजू में, अगर ध्यान देना है कि जो आपका सिलेंडर है, हमारा एलपीजी सिलेंडर हो गया या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, उसके पास आपको हॉट वर्क नहीं करना है। बहुत सारा साइड पे देखा जा रहा है कि आप लोग हॉट वर्क करते हैं तो आपने आसपास नहीं देखते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर है उसको दूरी पे रखना है। सिलेंडर कितना दूरी पे रखना है हमको? 3 मीटर। ये सबको पता होना चाहिए। पर इसमें से बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि हॉट वर्क जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो सिलेंडर को आप लोग हटाते नहीं है वहां से। और कभी भी आप लोग हॉट वर्क कीजिए, वेल्डिंग कीजिए, ग्राइंडिंग कीजिए, ध्यान देना है कि उसका स्पार्क उस पर नहीं जाना चाहिए सिलेंडर पे। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया फिर हमारा एलपीजी सिलेंडर, अगर बाई चांस वो लीक करता है, अगर उस पर स्पार्क जाएगा तो क्या होगा? आग लग सकता है। ऐसा हमने बताया भी, तभी यही बगल की कंपनी में हुआ था, रिलायंस में। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा हमारा होता है क्या? इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन भी होता है क्या? बिजली का झटका। वो कैसे लगेगा? शॉक लग सकता है। कैसे लगेगा? जैसे मान लीजिए आप लोग, हाँ, कटा हुआ है अपना, जो भी आप लोग मशीन इस्तेमाल करते हैं, अपना वेल्डिंग मशीन या फिर हमारा ग्राइंडिंग मशीन, उसको ध्यान देना है कि उसका केबल कहीं पे कटा वटा नहीं होना चाहिए। अगर कटा है तो उसको आपको सही उसको रेक्टिफिकेशन करना है। और आपको ये ध्यान देना है कि जहां से भी आप लोग अपना जो कनेक्शन किए हैं, जो बोर्ड से, एक्सटेंशन बोर्ड से, डीबी से, उसका ईएलसीबी लगा है कि नहीं वहां पे, ये आपको पहले ध्यान देना है। तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया हमारा? बर्न्स इंजरी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप लोग काम कीजिए, बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि जो आपको हैंड ग्लव्स दिया गया है लेदर का, वो लोग इस्तेमाल नहीं करता है, उसके अलावा दूसरा आप हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। होता है ना? आप लोगों को जो हैंड ग्लव्स दिया गया है लेदर का, वेल्डिंग वर्क में, ग्राइंडिंग वर्क में, वही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा दूसरा हैंड ग्लव्स आपको नहीं इस्तेमाल करना है। और प्रॉपर आपको जो पीपीई है हमारा हॉट वर्क के लिए, उसको यूज करना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वेल्डिंग हेलमेट जो है, हमारा फेस शील्ड है, उसका इस्तेमाल ना करके वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? गॉगल्स का। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको जब वेल्डिंग हेलमेट, हमारा फेस शील्ड दिया गया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से पहन के तभी आपको उसको वेल्डिंग ग्राइंडिंग जो भी करना है आप लोग कीजिए। किसी को भी गॉगल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं, जल्दीबाजी के लिए
क्या कर रहे हैं कि गोगल्स लगा के और वेल्डिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। और आपको प्रॉपर हैंड स्लिप हो गया, हमारा लेग स्लिप हो गया, एप्रॉन हो गया, तभी पहन के आपको काम करना है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। और चौथा हमारा जो पॉइंट हो गया, क्या हो गया, टॉक्सिक फ्यूम्स होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग जो भी काम करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है, देखे है ना, हाँ, उसमें से जो धुआं निकलता है उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, मास्क पहनना है आपको। सभी लोगों को मास्क पहनना है। जो भी भाई लोग वेल्डिंग करते हैं उनके पास जो रहते हैं, उनको उसका मास्क का इस्तेमाल करना है आपको। और जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो क्या है कि नॉइस हो गया। नॉइस मीन्स देखते हैं आप लोग जो भी काम करते हैं ग्राइंडिंग, उसमें जो आवाज निकलता है, उसमें से सभी भाई लोग जो भी ग्राइंडर भाई लोग हैं, आप लोगों को ईयर प्लग का इस्तेमाल करना है। इसमें से एक दो लोग को छोड़ के कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। हमारे पास स्टोर में है कि नहीं है, आपको लेके जाना है उसको, और ईयर प्लग का आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। बिना ईयर प्लग का आपको ग्राइंडिंग नहीं करना है। ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा सबको साइड पे। ये हमारा हो गया हॉट वर्क के बारे में, ठीक है। ये जितना भी चीज आपसे मैंने बताया, ये आपको ध्यान रखना है। हम 2 दिन बाद आपसे पूछेंगे भी। चलिए ठीक है।